बिहार में आज दोपहर अचानक एक चिट्ठी वायरल होती है। चिट्ठी के वायरल होते ही सूबे में हड़कंप मच जाता है। दरअसल ये चिट्ठी के पाठक के त्याग पत्र से जुड़ी है और इसे खुद के पाठक ने लिखा है कि वे स्वेच्छा से अपने पद का परित्याग कर रहे हैं। इसके लिए वे अधिसूचना संख्या 590 का हवाला भी दे रहे हैं। दरअसल इस चिट्ठी के आधार पर बिहार के लोग ये समझ रहे हैं कि के पाठक ने शिक्षा विभाग छोड़ दिया है, लेकिन ये कंफ्यूजन अधिकांश लोगों को सिर्फ सरकारी नियमों को न समझ पाने के कारण हो रहा है। सरकारी नियमों के हिसाब से के पाठक ने ये चिट्ठी लिखी है। वैसे ये चिट्ठी नहीं बल्कि एक तरह का फॉर्म है जो सभी अधिकारी छुट्टी पर जाने से पहले भरते हैं। कुल मिलाकर के पाठक ने शिक्षा विभाग का पद अपनी छुट्टी तक रिक्त किया है ताकि उसका प्रभार कोई और अधिकारी संभाल सके। ऐसे में अब सवाल ये है कि इस चिट्ठी का सच क्या है? क्या सच में के पाठक ने अपने पद का परित्याग कर दिया? क्या अब वो शिक्षा विभाग में दोबारा वापस नहीं लौटेंगे? इन तमाम सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ नहीं है। दरअसल इस पूरी चिट्ठी की असल कहानी लेटर के आलोक वाले शब्द में छिपी हुई है। के पाठक ने अपने पद परित्याग में सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या का जिक्र किया है। सरल शब्दों में 590 वाली अधिसूचना संख्या में ये साफ साफ लिखा है कि के पाठक छुट्टी पर हैं। इसमें ये कहीं नहीं लिखा कि वो अपना पद छोड़ रहे हैं या फिर इस्तीफा दे रहे हैं। बता दें कि कोई भी IAS अधिकारी लंबी छुट्टी यानी 2 दिन से ज्यादा की छुट्टी पर जाने से पहले फॉर्म 202 भरते हैं। ये सरकार का नियम है, क्योंकि अगर वह अफसर छुट्टी पर जाएंगे तो उसका पद रिक्त हो जाएगा। ऐसे में उस विभाग को विभागीय शब्दों में ये बताना रहता है कि वो अपने पद का परित्याग कर रहा है। ऐसी स्थिति में बगैर पद का स्वेच्छा से त्याग किए हुए अफसर को रिलीव नहीं किया जा सकता, यानी उसकी अनुपस्थिति में अगर किसी को पद पर बिठाया जाए या प्रभार दिया जाए तो कहीं से कोई आपत्ति न आए। के पाठक ने भी सरकारी नियमों के हिसाब से ऐसा ही किया। इस तरह 17 जनवरी को जब वो फिर से छुट्टी से वापस आएंगे तो एक प्रपत्र भरेंगे और फिर से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे। गौरतलब है कि बीते 1 दिसंबर को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक भागलपुर भी पहुंचे थे। तब उन्होंने भागलपुर में DM सुब्रत सेन, जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार समेत कई अधिकारियों के साथ टीचर ट्रेनिंग कॉलेज सहित कई स्कूल का निरीक्षण किया था और DM से जानकारी लेते हुए कई दिशा निर्देश दिए थे। भागलपुर समेत आसपास के जिलों में सर्दी का सितम बढ़ गया है। इसी बीच भागलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक रिक्शा चालक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ठंड के कारण रिक्शा चालक की मौत हुई है, लेकिन पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। वहीं मृत रिक्शा चालक की पहचान लोधीपुर थाना क्षेत्र के जगतपुर निवासी मोहम्मद इजहार के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रिक्शा चालक खलीफाबाग चौक से कोतवाली की ओर जा रहे थे, जहां वह ठंड के कारण गिर गए और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद घटना स्थल पर देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पहले उसे अज्ञात बताया गया, बाद में जब उसके बारे में पता किया गया तो उसकी पहचान लोधीपुर थाना क्षेत्र निवासी मोहम्मद इजहार के रूप में हुई। घटना के बाद मौके पर कोतवाली थाना पुलिस पहुंची और सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कोतवाली थाना प्रभारी JP यादव ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद सबको परिजनों को सौंप दिया जाएगा। साथ ही इस मामले में UD केस भी दर्ज किया जाएगा। 8 बजे हम निकला है और उसके बाद हम चले गए काम पर। काम पर से जो हम आए ना तो जो रिक्शा और चिल्लाता है जिसका, तो उसी का जो बोले कि देखिए ना मुन्ना नाम है उसका, तो वही वो उसकी अम्मी आई कि देखो वहाँ तुमको कुछ खबर आया? तो हम लगे न कहाँ कुछ है, तो नहीं चलो ना मेरे उसके बाप के पास। तो उसी के बाप के पास गए तो बोले कि वहाँ जो है महादेव कॉलेज के पास जाओ तुम। वही हम यहाँ आए तो देखे यही है। हाँ, क्या कुछ लगता है कैसी डेथ हुई उनकी?
अब कैसे हुआ तो ये तो आप बता नहीं सकते ना ये। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में पीजी सत्र 2023-25 के लिए सेमेस्टर 1 में नामांकन के लिए आज से आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। टीएमयू के डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर विजेंद्र कुमार ने बताया कि 27 जनवरी तक आवेदन जमा लिए जाएंगे, जिसको लेकर बुधवार को अधिसूचना भी जारी की गई है। डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर विजेंद्र कुमार ने कहा कि नामांकन के लिए प्रथम मेधा सूची 30 जनवरी को जारी की जाएगी। वहीं प्रथम मेधा सूची के आधार पर 30 जनवरी से 6 फरवरी तक नामांकन लिए जाएंगे, जबकि द्वितीय मेगा सूची 8 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। नामांकन की अंतिम तिथि 13 फरवरी तक है। डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर विजेंद्र कुमार ने बताया कि 15 फरवरी से कक्षा शुरू होगी। वहीं हॉस्टल में अवैध कब्जे के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिन छात्रों की परीक्षा समाप्त हो गई है वे 3 दिनों के भीतर हॉस्टल खाली कर दें, वरना उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और उनका विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से प्रमाण पत्र भी निर्गत नहीं किया जाएगा। सेशन 2023-2025 का नामांकन पीजी में होना है, जिसके लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। प्रथम मेधा सूची का प्रकाशन होगा दिनांक 30/1/2024 को और प्रथम मेधा सूची से नामांकन की अवधि है 30/1/2024 से 6/2024। द्वितीय मेधा सूची दिनांक 8/2/2024 से होगा और द्वितीय मेधा सूची से नामांकन की अंतिम तिथि जो होगी 13/2/2024 हो गया और क्लास जो स्टार्ट होगा वह 15/2/2024 से हो जाएगा। तो इस प्रकार है जो कि हम पूरे पीजी का जो नामांकन के है प्रक्रिया के लिए है जो कि विधिवत रूप से नोटिस निकाल दिए हैं और इसी के अनुरूप है जिससे सारे विभागाध्यक्षों को लेटर दे दिया गया है और इसी क्रम में वहाँ एडमिशन सत्र लेट है सर, उसके लिए क्या प्रयास किया गया है? हमने एकेडमिक कैलेंडर भी तैयार कर दिया है और सत्र को है जो कि एडजस्ट किया गया है। कुछ अवैध छात्रों का कब्जा भी है हॉस्टल में, उसको लेकर क्या कहेंगे? तो कब्जा के लिए है हमने कल है जो कि एक नोटिस दे दिया है कि छात्रों को खाली करने के लिए कि जो जिनकी परीक्षा समाप्त हो गई है वो है जो कि 3 दिनों के अंदर है जो छात्रावास को खाली कर दें तथा उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें हो सकता है कि उनका प्रमाण पत्र भी है जो निर्गत नहीं किया जाए या विश्वविद्यालय से पहले इनसे बात चली आ रही है उसको है जो कि पालन भी किया जाए। भागलपुर शहर आए दिन जाम से जूझता नजर आ रहा है और इससे निजात दिलाने के लिए कई बार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कई योजनाएं बनाई गई, लेकिन अधिकांश योजनाएं कागजों पर ही रह गई। वहीं कचहरी चौक के पास बन रहे मल्टी लेवल कार पार्किंग की बिल्डिंग जिले के लिए अनूठी भवन होगी। बता दें कि मल्टी लेवल कार पार्किंग की बिल्डिंग का कार्य 75% तक पूरा कर लिया गया है। जल्द ही शहरवासियों को इसकी सौगात मिल सकती है। वहीं डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बुधवार को मल्टी पार्किंग के कार्य का निरीक्षण किया और शेष बचे कार्यों को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। बताया गया कि 2 माह के भीतर सभी काम पूरे कर लिए जाएंगे। डीएम के निरीक्षण के क्रम में नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर, सदर एसडीओ धनंजय कुमार, ट्रैफिक डीएसपी आशीष सिंह समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। देखिए बहुत अच्छा जो है प्रोजेक्ट हम लोगों ने स्मार्ट सिटी से इसको हम लोगों ने चयन किया था। कुछ इसके ड्राइंग, डिजाइन और स्वीकृति में विलम्ब हुआ। आप लोगों को पता है कि पहले यहाँ दुकानें बनी हुई थी, अतिक्रमण था, ये हम लोगों की जिला प्रशासन की जमीन थी, तो इसमें भी माननीय उच्च न्यायालय में केस भी हुआ था, तो उसको हम लोगों ने फिर खाली करवाया और ये लगभग 8 करोड़ की लागत से मल्टी लेवल पार्किंग है। इसमें आप देखेंगे कि ऑटोमेटेड सिस्टम है और इसमें 39 जो है 4 व्हीलर्स के रखने की व्यवस्था है और जिसमें 7 एसयूवी गाड़ियां भी जो है नीचे वाले फ्लोर पे जो बड़ी गाड़ियां होती हैं वो भी रह सकती हैं और सेडान और ये सब मिला करके 39 जो है 4 व्हीलर्स के लिए और 44 जो है मोटरसाइकिल्स के लिए यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। शुल्क भी एकदम मिनिमम रहेगा, जो नॉर्मल शुल्क होता है वही रहेगा। एजेंसी को 3 साल तक इसका मेंटेनेंस ऑपरेशन सारा देखना है। यहाँ बहुत इसका सामने का लुक हम लोगों ने बहुत अच्छा बनाया, जो सामने का फसाड वगैरह डेवलप होगा। एक कैफेटेरिया रहेगा
ड्राइवर्स वगैरह के स्टे के लिए भी हम लोगों ने छोटा सा बैठने की व्यवस्था की है और इसमें यूरिनल वगैरह की व्यवस्था है, टॉयलेट, शौचालय। और जो ई व्हीकल्स का ज़माना है, आप देखेंगे ई रिक्शा चल रहा है, कई सारे 4 व्हीलर्स भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, तो उसके लिए भी चार्जिंग पॉइंट यहाँ लगाया गया है। मिनिमम शुल्क में यहाँ अपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसकी चार्जिंग भी जो है आप यहाँ करा सकते हैं। तो काम इसमें अंतिम चरण में है, क्योंकि बहुत ही ऑटोमेटेड और एक तरह का नया सिस्टम है, तो इसमें थोड़ा सा प्रिकॉशन लेकर के जो इंजीनियर्स है काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग को उम्मीद है कि ये बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर, जो सामने से भी बहुत ग्लास वगैरह जब लग जाएगा बहुत अच्छा दिखेगा। अगले 1 महीने में ये शुरू हो जाएगा और इसको हम लोग इमीडिएटली ऑपरेशनलाइज भी जो है वो कराएंगे। और ये एक बहुत बड़ी सौगात जो है भागलपुर शहर वासियों को, जिले वासियों को, जो आसपास से भी लोग आते हैं। पार्किंग की समस्या भी दूर होगी और देखने में भी बहुत खूबसूरत जो है ये स्ट्रक्चर रहेगा। और इलेक्ट्रिक व्हीकल के भी चार्जिंग की व्यवस्था हम लोगों ने बाद में इसमें भी वो ऐड कराई। राजद की ओर से 13 जिलों में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं भागलपुर जिला स्तरीय कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन राष्ट्रीय जनता दल भागलपुर इकाई के द्वारा एक निजी विवाह भवन में आयोजित की गई। संवाद कार्यक्रम में बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव सहित कई मंत्री, पार्टी विधायक एवं संगठन के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। वहीं सहकारिता मंत्री सुरेंद्र कुमार यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, गुजरात में शराबबंदी है, फिर भी हजारों लोग जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं। गुजरात के लोग पूरे देश पर कब्जा कर लिए हैं। हमारा तय करने वाला वो कौन होता है? हमारा तय करने वाला सीट शेयर वो कौन होता है? किसने पावर और अधिकार दिया है? कौन दिया? उसका नाम बतावे। क्या करना है हम अपने घर में हम स्वयं कर लेंगे। हम लोग से ज्यादा बड़ा नेता है क्या? वो लोग फ्रीडम फाइटर हम लोग के आदमी थे, उनके थे कहाँ? गुजरात में एकाध को सेना में बहाल होता है क्या? सुने कि गुजरात के लोग भी सेना में बहाल होते हैं? वो हमारे लोग जो हैं वो स्वयं अपने घर में तय कर लेंगे। हमारे दर से अपना दुख नहीं उसमें घुसा दे। सर, जेडीयू 17 सीट मांग कर रही है, राजद कितनी सीटों पे? इसमें तो जो जेडीयू के हमारे गार्जियन है, बड़े नेता और लीडर, और हमारे जो पार्टी के और गठबंधन के जो लीडर और नेता हैं, बड़े लोग, वो बैठ के तय करेंगे और वही लोग डिसीजन लेंगे। भागलपुर नाथनगर थाना क्षेत्र के रन्नूचक जाने वाले मिर्जापुर गांव के स्थित जख बाबा स्थान बनकट्टा बगीचा के समीप बुधवार की देर रात बाइक सवार 3 बदमाशों ने हथियार के बल पर नाथनगर से फोटो एल्बम पहुंचाकर वापस लौट रहे 2 युवकों के साथ जबरन मारपीट और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने दहशत फैलाने के नियत से 1 राउंड फायरिंग भी की। इधर घटना के बाबत मकंदपुर निवासी अभिराज कुमार उर्फ सन्नी और राजा चौधरी ने बताया कि दोनों दोस्त नाथनगर स्थित अपने स्टूडियो से एल्बम एक पार्टी के घर डिलीवरी कर वापस अपने घर लौट रहे थे। तभी अचानक 3 बदमाश रात 9:30 बजे के करीब बनकट्टा बगीचा के नजदीक उनका रास्ता रोक लिए और पॉकेट में रखा 15,000 नगद और दोनों दोस्त का मोबाइल फोन, पेन ड्राइव और कैमरे का सामान लूट लिए। विरोध करने पर तीनों बदमाशों ने हथियार के बट से मारकर एक का सिर फोड़ दिया। वहीं घटनास्थल के पास से भागने के क्रम में एक बदमाश का आधार कार्ड वहीं गिर गया, जिस पर अभिषेक कुमार घर छोटी सरधो थाना सबौर अंकित था। मामले पर नाथनगर इंस्पेक्टर राजरतन ने बताया कि लिखित शिकायत पर घटना में एक नामजद और 2 अज्ञात बदमाश के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। सबौर निवासी बदमाश अभिषेक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई, लेकिन वह घर छोड़कर फरार है। रात में हम पार्टी के यहाँ एल्बम डिलीवरी करके उससे पेमेंट लेके फिर अपने घर गए। घर से फिर वापस अपने निवास स्थल मकनपुर जा रहे थे। इसी बीच में इसी जगह पे मेरे साथ 3 लड़का आके छीना झपटी किया और देसी कत्ता से मेरे पे वार करके और एक फायरिंग करते हुए सारा सामान छीन के लेते गया। ये मिर्जापुर से आगे आते हैं, बनकट्टा नाम है इस जगह का, जख बाबा स्थान। ये लगभग 9:45 के लगभग हुआ था घटना। 2 मोबाइल था, दोनों भाई का मोबाइल था और 15-17 हजार रुपया था और मतलब और जो पॉकेट में था कुछ मतलब जैसे मेमोरी हो गया, ये वो हम कैमरा का सामान था, कुछ हुआ ये सब।
पहले हम जैसे इधर से जा रहे थे वापस, जैसे घर के ओर जा रहे थे, तो इसी बीच में उधर से मेरे घर की तरफ से आ रहा था, वो लोग मेरे घर की तरफ से आ रहा था। उसके बाद फिर ओवरटेक, गाड़ी घुमा के ओवरटेक किया, ओवरटेक करके आया, इस जगह पे रोका, रोक के 2-4 थप्पड़ लगाया, बोला इसमें कौन लेके जा रहा है। मेरा पॉकेट वॉकेट चेक किया, जो जितना पैसा और मोबाइल था सारा चीज ले लिया। उसके बाद मार दंगा करने लगा। जब अपना बचाव करने लगे तो इसी बीच में हमको एक फायरिंग कर लिया। उसके बाद उसी कट्टे से एक कट्टा मेरे सर पे देके कपड़ा भांग लिया। नए भारत की नई पहचान वेल्ट्रॉन स्मार्ट एलईडी टीवी अब आपके लिए लेकर आए हैं भारत में निर्मित बेस्ट क्वालिटी के एंड्रॉयड एलईडी टीवी, फ्रेमलेस एलईडी टीवी, होम थिएटर, कूलर, सीलिंग फैन। हमारे सभी प्रोडक्ट्स ISO सर्टिफाइड हैं। वेल्ट्रॉन एलईडी टीवी, दुनिया के सभी रंग वेल्ट्रॉन के संग। वेबसाइट www.myweltron.com। फोन नंबर 9031133155। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या स्थित रामलला मंदिर के उद्घाटन को लेकर पूरा देश राममय दिखाई दे रहा है। वहीं बुधवार की देर शाम भागलपुर जिले के कहलगांव अनुमंडल क्षेत्र के नंदलालपुर निवासी संजीव कुमार सिंह और ओगरी गांव के रहने वाले अनुपम कुमार दोनों दोस्त ने नई साइकिल खरीदी और सीधे अयोध्या जाने का संकल्प ले लिया। संकल्प और पूजा पाठ करके सीधे अयोध्या के लिए रवाना हो गए। वहीं नाथनगर के मनस्कामना नाथ चौक पहुंचे दोनों युवा भक्त का स्थानीय लोगों ने अंग वस्त्र और माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान मौजूद लोगों के द्वारा जय श्री राम के नारे लगाए गए। मेरी मंजिल ये है, मुझे ये मन में आया कि मुझे अयोध्या जाना है और मेरे मन में तो पहले नहीं था। 2 दिन पहले हम घर गए, अपने शॉप से दुकान से घर गए, सोए, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे मन में अयोध्या ही चल रहा था। मुझे लग रहा था कि मुझे जाना चाहिए, राम भगवान मुझे बुला रहे हैं। तो मैंने पहले पैदल यात्रा के लिए सोचा, तो मेरे पास समय नहीं था। समय नहीं रहने के कारण हम साइकिल यात्रा कर रहे हैं। 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देशवासी इंतजार कर रहे हैं। कितना श्रद्धा है और क्या लगता है कि निश्चित समय पर पहुंच जाएंगे? हाँ, मुझे पूरा भरोसा लगता है कि मैं पहुंच जाऊंगा। अयोध्या जा रहे हैं, साइकिल से यात्रा रही। जी। किस प्रकार, कैसे सोचे कि जाना है? इतनी बड़ी जो चुनौती है उसे कैसे ठान लिया? हम तो पहले 1 तारीख से ही सोच लिए थे कि हमको ऑल इंडिया टूर करना है साइकिल से। ठीक है, 1 तारीख से ही मेरा टूर था कि हमको ऑल इंडिया टूर करना है। ठीक है, पूरा इंडिया घूमना है साइकिल से। फिर हमारे मन में विचार आया कि अभी राम मंदिर का बहुत ज्यादा चलन है, हैशटैग अयोध्या बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, तो हम सोचे पहला टूर अयोध्या से स्टार्ट करें।
और तीर्थ स्थल भी हमारा हो जाएगा पहला, तीर्थ धाम भी हो जाएगा फर्स्ट, और उसके बाद से हमारा टूर ऑल इंडिया का होगा। भागलपुर जगदीशपुर प्रखंड की प्रमुख रजनी कुमारी ने अपना त्याग पत्र प्रखंड के बड़ा बाबू को सौंप दिया। उन्होंने बताया कि हम सभी समिति का सम्मान करते हैं और सभी को एक तरह काम भी देने का कार्य किया, लेकिन फिर भी राजनीति हो रही है, इसलिए पद से परित्याग दिए हैं। मौके पर प्रमुख के पति शिव कुमार भी मौजूद थे। भागलपुर जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत जन वितरण प्रणाली के सभी डीलर ने आज एक दिवसीय धरना दिया। वहीं धरना प्रदर्शन कर रहे संघ के अध्यक्ष श्याम मंडल ने बताया कि मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर मुकेश कुमार मंडल, अशोक दास, रूबी देवी सहित कई डीलर मौजूद रहे। भागलपुर के बरारी सीढ़ी घाट में मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें गंगा में डूबे लोगों को कैसे बचाया जाए इसको लेकर एसडीआरएफ की टीम के द्वारा आपदा मित्र को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें एनडीआरएफ बिहिटा की टीम के साथ जगदीशपुर प्रखंड के साथ गोराडीह प्रखंड, सुल्तानगंज प्रखंड सहित कई प्रखंड के आपदा मित्र शामिल हुए। इस मौके पर एनडीआरएफ के कमांडेंट संतोष कुमार ने बताया कि मॉक ड्रिल में गंगा में डूबे लोगों को कैसे बचाया जा सकता है, वहीं पानी में डूबे लोगों का प्राथमिक उपचार कैसे किया जाता है, इसका भी प्रशिक्षण दिया गया। ये 2 दिवसीय प्रोग्राम था जो 9 एनडीआरएफ बिहटा पटना की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था अंडर गाइडेंस ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो कि दिल्ली के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये मॉक एक्सरसाइज था फ्लड वाटर रेस्क्यू का, जिसमें लोकल्स को ये बताया गया है कि अगर कोई डूब रहा है तो उसको कैसे बचाना है, कैसे फर्स्ट एड देना है और उसको कैसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया जाए।